हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप बीए सेकंड सेमेस्टर में हैं, अगर आपका मेडाइवल हिस्ट्री सिलेबस है तो उसमें ये टॉपिक आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा। बार बार पूछा जा चुका है यह प्रश्न कि औरंगजेब के दक्षिण भारत के अभियान का वर्णन करें। शॉर्ट में, लॉन्ग में बहुत बार पूछा जा चुका है। और अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आगे जाकर तैयारी करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि कई बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है यह प्रश्न। चलिए देखते हैं कि अगर क्वेश्चन आ गया तो आप कैसे आंसर लिखेंगे। तो आप पहले हेडिंग डालेंगे कि औरंगजेब का दक्षिण भारत का अभियान। देखिए, समझते हैं। तो देखिए, औरंगजेब का दक्षिण भारत का अभियान उसके शासनकाल का एक महत्वपूर्ण और लंबा अध्याय है। अब लंबा अध्याय यहाँ क्यों कहा जा रहा है वो समझते हैं। तो देखिए, जिसने मुगल साम्राज्य के पतन में एक बड़ी भूमिका निभाई, वह अपने शासनकाल के अंतिम लगभग 25 वर्ष यानी 1682 से 1707 तक, यानी पूरे के पूरे 25 वर्ष औरंगजेब ने दक्षिण भारत में बिताए, क्योंकि वो दक्षिण भारत में ही व्यस्त रहा, वो वहीं पर अभियान करने में लगा रहा। अब उसे दक्षिण भारत में अभियान क्यों करना था, क्या उद्देश्य थे उसके, चलिए वो देख लेते हैं। तो देखिए, साम्राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षा, वो अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। तो चलिए देखते हैं। औरंगजेब एक महत्वाकांक्षी शासक था और पूरे भारत पर मुगल प्रभुत्व स्थापित करना चाहता था। दक्षिण में बीजापुर और गोलकुंडा जैसे स्वतंत्र सल्तनतें मुगल सत्ता को चुनौती दे रही थी। तो वो चाहता था औरंगजेब कि पूरे भारत पर मुगल प्रभुत्व स्थापित हो, पूरे भारत मतलब कि पूरा भारत मुगल के अंतर्गत हो, वो सारे राज्य को मुगल में मिला ले। और बीजापुर और गोलकुंडा जैसी जो स्वतंत्र सल्तनतें थी वो उसकी आंखों में थोड़ी चुभ रही थी, तो वो उन्हें भी जीतना चाहता था। आगे देख लेते हैं दूसरा क्या कारण था। मराठा शक्ति का उदय। तो देखिए, मराठा शक्ति का उदय, शिवाजी के नेतृत्व में मराठा शक्ति का तेज़ी से उदय हो रहा था। मराठा शक्ति तेज़ी से उभर रही थी, मुगल साम्राज्य के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई थी। कौन? मुगल के लिए जो मराठे थे वो मतलब कि बड़ी शक्ति या चुनौती बन सकते थे। औरंगजेब का मानना था कि दक्षिण के राज्यों को समाप्त किए बिना मराठों की शक्ति को पूरी तरह से कुचलना असंभव है, इसलिए वह पहले दक्षिण के राज्यों को समाप्त करना चाहता था। ये हो गया दूसरा कारण। तीसरा कारण है राजस्व वृद्धि। दक्षिण के समृद्ध राज्यों पर नियंत्रण से मुगल खजाने में वृद्धि की उम्मीद थी। चौथा कारण है शिया राज्यों का उन्मूलन। औरंगजेब एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था और दक्षिण भारत के शिया राज्यों यानी बीजापुर और गोलकुंडा को समाप्त करना चाहता था, क्योंकि वे उसकी धार्मिक नीतियों के विपरीत थे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। पुत्र अकबर का विरोध। औरंगजेब का विद्रोही पुत्र अकबर मराठों के पास शरण लेने के लिए दक्षिण भारत यानी दक्षिण भाग में भाग गया। उसे पकड़ने के लिए औरंगजेब को दक्षिण जाना पड़ा। ठीक है, तो ये भी एक कारण था उसके दक्षिण अभियान का। अब देख लेते हैं औरंगजेब के दक्षिण अभियान के प्रमुख चरण। ठीक है, तो प्रमुख चरण देख लेते हैं। देखिए, प्रारंभिक चरण था 1658 से 1681। औरंगजेब ने अपने शासनकाल के शुरुआती वर्षों में मुख्य रूप से उत्तर भारत के मामलों पर ध्यान केंद्रित किया। इस दौरान उसने दक्षिण में मराठा शक्ति को दबाने और बीजापुर गोलकुंडा पर नियंत्रण करने के लिए अभियान चलाए, लेकिन कोई निर्णायक सफलता यहाँ प्राप्त उसे नहीं हुई। शिवाजी लगातार मुगलों को चुनौती दे रहे थे। दूसरा क्या था? बीजापुर का विलय 1686 में। औरंगजेब ने 1686 में बीजापुर पर आक्रमण किया और तत्कालीन शासक सिकंदर आदिल शाह को आत्मसमर्पण करने पर विवश कर दिया। इस प्रकार बीजापुर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। तो 1686 में औरंगजेब बीजापुर को मुगल साम्राज्य में मिला लेता है। गोलकुंडा का विजय, तो ये 1687 में होता है, एक साल बाद ही। बीजापुर के बाद औरंगजेब ने 1687 में गोलकुंडा पर हमला किया। लंबी घेराबंदी के बाद गोलकुंडा के शासक अबुल हसन कुतुब शाह, ये उनका पूरा नाम है, अबुल हसन कुतुब शाह को पराजित कर गोलकुंडा को भी मुगल साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। ठीक है, अब मराठा अभियान होता है उसका 1689 से 1707 तक। बीजापुर और गोलकुंडा के विलय के बाद औरंगजेब का पूरा ध्यान मराठा शक्ति को कुचलने पर केंद्रित हो गया। उसने 1689 ईस्वी में शिवाजी के उत्तराधिकारी संभाजी को पकड़कर मार डाला, जिससे मुगलों को लगा कि मराठा शक्ति अब समाप्त हो गई है। हालांकि संभाजी के भाई राजा राम और बाद में ताराबाई के नेतृत्व में मराठों ने
छापा मार युद्ध जारी रखा, जिससे मुगल सेना को भारी नुकसान हुआ। यह अभियान औरंगजेब की मृत्यु तक चला। तो अब हम देखेंगे तो दक्षिण भारत का अभियान औरंगजेब ने किया, उसके क्या परिणाम रहे और किस कारण से वो विफल हो गया। तो औरंगजेब के दक्षिण अभियान को उसकी सबसे बड़ी रणनीति भूल माना जाता है, ठीक है। हालांकि उसने बीजापुर और गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था, लेकिन इसके दीर्घकालिक परिणाम बेहद नकारात्मक रहे, ठीक है। तो देख लेते हैं कि क्या हुआ। तो देखिए, मुगल संसाधनों का अत्यधिक व्यय हो गया। तो लंबे और अथक दक्षिण अभियान ने मुगल साम्राज्य के वित्तीय और सैन्य संसाधनों को बुरी तरह से समाप्त कर दिया। लगातार युद्धों से शाही खजाना खाली हो गया। उत्तर भारत की उपेक्षा, अब ये दूसरा कारण है, उत्तर भारत की उपेक्षा। तो देखिए, औरंगजेब की दक्षिण में व्यस्तता के कारण उत्तर भारत के प्रांतों की उपेक्षा हुई। केंद्रीय नियंत्रण कमजोर पड़ा और विभिन्न क्षेत्रों में विद्रोह और असंतोष पनपने लगा, जैसे कि जाट और सतनामी। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि औरंगजेब पूरी तरह से दक्षिण में के अभियान में व्यस्त हो गया, जिससे उसने जो उत्तर भारत की तरफ था ध्यान नहीं दिया, जिससे क्या हुआ, केंद्रीय जो नियंत्रण था वो कमज़ोर पड़ गया और विद्रोह होने लगे। प्रांतों की का जो नींव था वो कमज़ोर होने लगा, असंतोष व्याप्त हो गया। नेक्स्ट कारण है मराठा शक्ति का अप्रत्याशित उदय। औरंगजेब ने मराठों को कमज़ोर करने के बजाय उन्हें एक मजबूत और संगठित शक्ति में बदल दिया। कैसे? तो मराठों ने छापामार युद्ध तकनीक का प्रयोग कर मुगलों को थका दिया। बीजापुर और गोलकुंडा के पतन के से मराठों को कोई बड़ी शक्ति नहीं बची जो उनके विस्तार को रोक सके। नेक्स्ट है जागीरदारी संकट। दक्षिण के विशाल क्षेत्रों पर विजय से मनसबदारों और जागीरदारों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई, लेकिन जागीरदारों की कमी हो गई। इससे जागीरदारी व्यवस्था में संकट आ गया और शासन कमज़ोर हुआ। नेक्स्ट है शाही सेना का मनोबल गिराना। दक्षिण के कठिन भूभाग और मराठा छापामार रणनीति ने मुगल सेना के मनोबल को तोड़ दिया। सैनिकों को लंबे समय तक अपने घरों से दूर रहना पड़ा। औरंगजेब की व्यक्तिगत विफलता, यह भी एक कारण था। औरंगजेब का हठी स्वभाव और मराठों के साथ समझौता न करने की जिद स्थिति को बिगाड़ा। उसकी कठोर धार्मिक नीतियों ने भी दक्षिण के कई लोगों को मुगलों के खिलाफ कर दिया। तो अब निष्कर्ष देख लेते हैं। तो देखिए, संक्षेप में औरंगजेब की दक्षिण नीति ने मुगल साम्राज्य के विस्तार की चरम सीमा को चिन्हित किया, लेकिन यह उसके पतन का भी एक प्रमुख कारण भी बनी। इसके साम्राज्य को आर्थिक, सैन्य और प्रशासनिक रूप से कमज़ोर कर दिया, जिससे उसकी मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का तेज़ी से विघटन हुआ। तो ये था पूरा का पूरा औरंगजेब का दक्षिण भारत का अभियान। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आ रहा है तो ऐसे ही कंटेंट के लिए हमारे साथ बने रहें। आपके एग्ज़ाम में ज़रूर अच्छे मार्क्स आएंगे अगर आप ध्यान लगा के पढ़ेंगे तो थैंक यू, हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए आपका थैंक यू।